हेलो दोस्तों, स्टडी जीके 30 में आपका स्वागत है। जैसे कि आज से हम लोग रेलवे का जो है समान विज्ञान का जो बुक को है उसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो बुक है रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 1992 से 2024 तक का उस इस बुक में सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये बुक में सिर्फ विज्ञान के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः जो है जोंक और केचुआ आते हैं। ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन जंतु या कीट आते हैं? तो घोंघा और सीपी। आगे देखते हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तारा मछली, ब्रिटल स्टार। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तारा मछली, ब्रिटल स्टार। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुंह से प्रारंभ होता है, मुंह से, और छोटी आंत में जाकर के पच जाता है। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त। शिराएं द्वारा जो है वो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शुद्ध रक्त। शिराएं द्वारा अशुद्ध रक्त, धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो बी सी। बी सी जो है वो जल में घुलनशील है और वसा में जो है वो एडेक, AEDK, एडेक। एडेक जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल की संतुलन बनाए रखता है। आगे देखते हैं। पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। पोटेशियम का कार्य क्या है? तो यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रक्रिया कर क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल बनाता है। इसमें देखिए, इसमें ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल। और इसमें है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल बनाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। आगे देखते हैं। एनलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। एनलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? नेफ्रिडिया। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? तो 6 होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होते हैं? तो बहिस्रावी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो अग्नाशय में होते हैं। अग्नाशय जो है ना वो बहिस्रावी अंतःस्रावी ग्राही दोनों ग्रंथि हैं। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को ही हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है प्रत्यानयन बल कहलाता है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। आगे देखते हैं। गुब्बारों को उड़ने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो हीलियम। गुब्बारों में हीलियम गैस भरते हैं इसलिए वो उड़ती है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशक के रूप में किया जाता है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। यकृत जो है इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से प्रभावित हो जाता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन का सिंबल है H2। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? सूती वस्त्र में होती है। आगे देखते हैं। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जी। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है हरी सब्जी। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? इथाइल अल्कोहल।
तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावक को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है। तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज दिया जाता है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा जो है आवरण बनाती है, इसलिए महत्वपूर्ण है। आनंद ज्वर या टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? क्लोरोमाइसिटीन है। आंत ज्वर, जिसको हम लोग टाइफाइड भी बोलते हैं, कि सामान्य उपयोग में की जाने वाली औषधि कौन है? तो क्लोरोमाइसिटीन है। गैसों की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहा जाता है? कह रहा है गैसों की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो उसको हम ज्योति क्षेत्र कहते हैं। ज्योति क्षेत्र कहते हैं। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जो है निर्माण होता है। कशेरुकी दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो 33 हड्डियां होती है। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बेसिलस क्लेमेंट ग्यूरिन। बीसीजी का पूर्ण रूप है बेसिलस क्लेमेंट ग्यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किसके होता है? तो कवक के द्वारा जो है एथलीट फुट नामक रोग होता है। दम्मा नामक रोग किससे होता है? कवक के द्वारा ही होता है दम्मा नामक रोग। आगे देखते हैं। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण होता है? कृमि, इसको हम लोग वर्म बोलते हैं। जब एक वस्तु की वेग दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। जब एक वस्तु की वेग दुगना करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। सूत्रकणिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? आवृत्ति बीज में आता है। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? आवृत्ति बीज में आता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ जो भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। आगे देखते हैं। पेनिसिलिन किससे बना होता है? तो कवक से। पेनिसिलिन किससे बना होता है? कवक से बना होता है। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। वो दो जीव कौन है? शैवाल और कवक। लाइकेन को शैवाल और कवक का जो है साहचर्य समझाता है, सजीव। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि हार्मोन और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगेरा किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगोरा एगार किससे प्राप्त किया जाता है? तो शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होता है? लौंग तो पुष्प से ही प्राप्त होता है लौंग। अग्नाशय या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अस्कार्बनिक पुरावर्ती से जो है पाक्ष शर्करा या मधुजन या ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? ग्लूकोन वजनन। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल। सभी अम्लों में हाइड्रोजन रहता है और इसमें कह रहा है सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक, उड़ीसा में है। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्था कहाँ है? कटक, उड़ीसा में है। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? मेल्विन केल्विन को। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो मेल्विन केल्विन को। किस पदार्थ के संचयन से मांसपेशियों में थकावट पैदा होता है? तो लैक्टिक अम्ल के थकावट से। लैक्टिक अम्ल के जमाव हो जाता है ना बॉडी में तो थकावन महसूस होता है। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो लसिकानो, जिसको हम लोग लिम्फोसाइट बोलते हैं। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? 120 दिन होती है। शरीर रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? फुफ्फुस धमनी के द्वारा ले जाया जाता है। सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा ले जाया जाता है। आगे देखते हैं। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन के सिद्धांत पे, इसे ही डायलिसिस बोलते हैं। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन के सिद्धांत पे। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला,
या भूरा है उस वर्ण या पिगमेंट पर आश्रित है। किसमें पाया जाता है? तो परितारिका आइरिस पे है। आंखों का रंग जो है ना आइरिस पे ही निर्भर करता है। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? नेत्र श्लेष्मा। इसी को हम लोग कंजक्टिवा बोलते हैं। बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसके मदद से होता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन की मदद से होता है। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? डिंबवाहिनी नली या फैलोपियन ट्यूब में होता है। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? डिंबवाहिनी नली या फैलोपियन ट्यूब में। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। किस पादप को पुष्प सबसे बड़ा होता है? रेफ्लेसिया। सबसे बड़ा पुष्प होता है रेफ्लेसिया, सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया होता है। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? नारियल, कटहल और सेब। नारियल, कटहल और सेब जो है वो असत्य फल के श्रेणी में आता है। आगे देखते हैं। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? वलयों को गिनकर। जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगाना। बिना मिट्टी के पादप उगाने को हाइड्रोपोनिक्स या जल संवर्धन कहते हैं। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगरी मेंडल को। किसी बच्चे का लिंग निर्धारित किससे होता है? पिता के गुणसूत्र से। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या होती है 46। जोड़ा बोलेगा तो 23 जोड़ा, 23 जोड़ा, और संख्या पूछेगा तो 46। जो लोग मक्का का मुख्य अनाज की तरह आहार में लाते हैं उनमें किस विटामिन की कमी का संभावना होती है? विटामिन B1 का। जो लोग ज़्यादातर ना भोजन के रूप में जो है मक्का का सेवन करते हैं उसको विटामिन B1 की कमी हो जाती है। किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है ऋणात्मक। किसी भी सदिश राशि का परिमाण हमेशा नहीं हो सकता है ऋणात्मक। कपास रेशा किस में प्राप्त होता है? तो बीजों से प्राप्त होता है कपास। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणु द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है, इसलिए। किस मछली में सल्क नहीं होता है? कैटफिश में जो है सल्क नहीं होता है। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? वातावास के कारण। वातावास के कारण जो है ज़्यादातर मछलियाँ जल में नहीं घूमती। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? WM स्टेनले ने। WM स्टेनले ने क्रिस्टल रूप से जो है सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टल रूप में विभाजित किया था। ग्रेगरी मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो मटर के पौधे पे। लिटमस किससे मिलता है? लाइकेन से। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त की जाती है? सिनोपोना के वृक्ष से जो है मलेरिया के उपचार की दवा प्राप्त की जाती है। अफीम जो एक पादप उत्पादन है ये किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है अफीम। आगे देखते हैं। वाणिज्यिक या कमर्शियल काग किससे छाल से प्राप्त होता है? तो बलूत या ओक से। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है? चंगथंगी। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है? तो चंगथंगी। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? बैंग रोग। मवेशियों में बांझपन जो होता है किस रोग के कारण होता है? बैंग रोग के कारण। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः जो है किस बीमारी से मरते हैं? सूत्रण रोग या सिरोसिस बोलते हैं इसको। राइबोसोम किसके कार्य करता है? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। राइबोसोम किसका कार्य करता है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद कहलाते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो मरुद्भिद कहलाते हैं। भोपाल में 1984 में गैस लीक हुई थी, वो कौन सा थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। MIC भी बोलते हैं इसको, MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड बोलते हैं, जो 1984 में हुआ था। भैंस के मुख्य नस्लें कौन सी है? मुर्रा, सुरती, भदवारी, जाफराबादी और मेहसाना। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर, राजस्थान में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर, राजस्थान में स्थित है। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? वृक्षों की छाल से प्राप्त होती है। मसालों की रानी किसको कहता है? इलायची को। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी।
फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं तो मिट्टी का। सिस्टम नेचुरल किसकी पुस्तक है, कार्ल लिनियस की पुस्तक है। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है, लैक्टोबैसिलस। विषाणु में क्या होता है, न्यूक्लियड एसिड और प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है विषाणु में। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, विषाणु के कारण। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है तो लेमिनेरिया। शैवाल से जो है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है तो लेमिनेरिया से। आगे देखते हैं। एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। एवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है तो 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन की परिवहन क्या करता है, लाल रक्त कणिका आरबीसी। वसा में घुलनशील विटामिन एडेक, ए डी ई के एडेक, और जल में था बी और सी, बी सी जल में। ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होती है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है ना एल्युमिनियम का अयस्क है। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं कीड़ों के श्राव के रूप में। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। हमारे शरीर में आधारी उपचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है अवटु ग्रंथि से। हमारे शरीर में आधारी उपचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है अवटु ग्रंथि से। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। मानव नेत्र पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक होता है लेकिन उल्टा होता है। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार लगभग 2.5% है। दूध की शुद्धता मापी जाती है लेक्टोमीटर से। ध्वनि की शोरगुल मापते हैं डेसिबल में। ध्वनि का शोरगुल जो मापा जाता है उसको डेसिबल बोलते हैं। बायोगैस में मुख्यतः होता है मीथेन। बायोगैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है, मीथेन। माइक्रोफोन का आविष्कारक है ग्राहम बेल। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव से। मधुमेह किससे होता है, इंसुलिन की कमी से होता है। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण। सूर्य ग्रहण होता है, चंद्रमा जो है ना सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाती है। ये सूर्य हो गया और ये पृथ्वी हो गया, ये हो गया सूर्य और ये हो गया अपना पृथ्वी और ये चंद्रमा। चंद्रमा ये सूर्य का जो परिक्रमा करता है यहाँ चंद्रमा, तो ये यहाँ आया, इस तरह से परिक्रमा कर रहा है। जब ये जो है ना ये एक रेखा में आ जाता है तो क्या होता है, चंद्र सूर्य ग्रहण होता है। क्योंकि ये जब चंद्रमा है, हम लोग यहाँ पृथ्वी पर खड़े हैं तो यहाँ से हम लोग को क्या होता है, सूर्य नहीं दिखता है। सूर्य नहीं दिखता है क्योंकि यह चंद्रमा जो बीच में आ गया जिसके कारण सूर्य नहीं दिखाई देता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण लग गया है। पेस मेकर संबंधित है हृदय से। पेस मेकर किससे संबंधित है, हृदय से संबंधित है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है तो CaOCl, CaOCl या फिर इसको हम लोग CaOCl2 भी बोल सकते हैं। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणु की संरचना पृथक पृथक होती है, मतलब अलग अलग होती है। हीरा का अलग होता है, ग्रेफाइट का अलग संरचना होता है, इसलिए दोनों कार्बन परमाणु की संरचना अलग होती है। प्राकृतिक बहुलक है रबर। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। कच्चे फल को जो पकाते हैं कृत्रिम रूप से पकाते हैं उसको एसिटिलीन गैस कहते हैं। एसिटिलीन गैस की सहायता से पकाते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है मृदु लोहा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए है मृदु लोहा का उपयोग करते हैं। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियां में सृजन आ जाने से कौन सा रोग होता है, मेनिंजाइटिस रोग होता है। द्रव्यमान का सही मात्रक क्या है, केजी, किलोग्राम जिसको बोलते हैं लोग। पौधा और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम क्या है, बायोजियोग्राफी। पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम बायोजियोग्राफी है। क्षेत्रफल एक कैसी राशि है तो अदिश राशि है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है, सोयाबीन एवं मशरूम। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती है निर्वात से होकर। ध्वनि तरंगे जो है ना निर्वात से होकर नहीं गुजरती है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखेगा, काला। रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है रक्त दाब मापने के लिए।
रेडियन किसकी इकाई है? कोण की। रेडियन कोण की इकाई है। खून की कमी को कहा जाता है एनीमिया। भारी जल शब्द का किसका सूचक है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग D2O कहते हैं। D2O कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। आगे देखते हैं। विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है वह विटामिन ए। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। आवेश की मात्रा का मात्रक है एम्पियर सेकेंड। आवेश की मात्रा का मात्रक क्या है? एम्पियर सेकेंड। डायनामाइड में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइड में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है आयरन की कमी से। शरीर में एनीमिया रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? आयरन की कमी से। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है साइट्रिक अम्ल। नींबू में क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। वायुमंडल हवा का सर्वाधिक घटक है नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन का, जो 78% पाया जाता है। गैसोहॉल बना होता है पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से। अंधापन किस विटामिन के कारण होता है? तो विटामिन ए के कारण। कार्बन के दो मुख्य अपरूप क्या? हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन के दो अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है। मानव शरीर की कुल हड्डियों की संख्या 206 है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। पॉजिट्रॉन की खोज किसने? एंडरसन ने किया था। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन ने किया था। पानी का अधिकतम घनत्व तो क्या होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। और न्यूनतम भी जो है ना, न्यूनतम न्यूनतम भी यही होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे ही। सूर्य की पराबैंगनी किरणें से पृथ्वी की रक्षा करता है ओजोन परत। डायनेमो का आर्मचेयर बना होता है इस्पात में। डायनेमो का आर्मचेयर बना होता है इस्पात से। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है। उसका वजन चांद पर क्या होगा? तो 100 न्यूटन होगा। 1/6 होता है, 1/6 होता है ना, तो गुना 600 करेंगे, 600 करेंगे तो ये 100 बार में कट जाएगा, इसलिए 100 न्यूटन। सोना का अपेक्षित घनत्व होता है 19.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 19.30 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठोस कोण की इकाई है स्टेरेडियन। ठोस कोण की इकाई क्या है? स्टेरेडियन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, रेडियन किसकी इकाई है? कोण का। और ठोस कोण की इकाई है स्टेरेडियन। आगे देखते हैं। जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थ सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है। जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थ सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है 0 होता है। स्प्रिंग नियंत्रण उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को किस पर रखकर पाठ्यांक लिए जाने की सुझाव दिया जाता है? तो ऊर्ध्वाधर। शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के पश्चात होता है ठीक 90 डिग्री द्वारा। पीला, हरा, लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है सफ़ेद फिल्टर से होकर। पीला, हरा, लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है सफ़ेद फिल्टर से होकर चलाया जाता है। कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है? तो पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो है ना, वो हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथि को संप्रेषित कर देता है। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधान होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। पेट्रोल में जो है ना, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस सीएनजी, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंग को परिवर्तित करता है उसको क्या कहा जाता है? आयन मंडल। प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना। प्रकाश का अपवर्तन का पद का तात्पर्य है, अपवर्तन ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग क्या है? बैगनी। सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य बैगनी का होता है, सबसे अधिकतम तरंगदैर्घ्य लाल का होता है। आगे देखते हैं। सर्वदाता रक्त ओ, सर्वदाता ओ स्फिग्नोमेनोमीटर मापता है रक्तचाप को स्फिग्नोमीटर मापता है। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर है। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताइए। तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। डायनामाइट की खोज किसने किया था? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने किया था। किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका दिया जाता है? यक्षमा या
टीबी ही इसको बोलते हैं। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? तो यक्ष्मा या टीबी के लिए, यक्ष्मा को ही टीबी बोलते हैं। गणना में सहायक गणितज्ञ साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना किसने की? जॉन नेपियर ने। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? हेनरी बैक्यूरेल ने। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने। कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी है। ये जो है ये सी है, विटामिन सी है। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दिन के समय पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और रात में पौधे जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। सोल्डर या टंगा मिश्र धातु है, टीन एवं सीसा का। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है इसलिए। पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है इसलिए प्रेशर कुकर में जो है खाना जल्दी बन जाता है। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? रेडॉन। रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है और रेडॉन जो है ये अक्रिय गैस है। पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? अस्थिमज्जा के द्वारा की जाती है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनके मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों के द्वारा किया जाता है। चमगादड़ जो है ना वो पराश्रव्य तरंगे छोड़ करके वो रात्रि में भी वो देख सकते हैं। गर्भाशय में कौन सा पेशी पाई जाती है? तो आरेखित पेशी। गर्भाशय में कैसी पेशी पाई जाती है? आरेखित पेशी पाई जाती है। सेस्टेरिन किसकी औषधि है? बुढ़ापा रोकने की। सेस्टेरिन जो है बुढ़ापा रोकने की एक औषधि है। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित या फोकस करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित या फोकस करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। खाद्य संसाधन तथा संचयन द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? विटामिन। विटामिन जो है खाद्य संसाधन तथा संचयन द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? तो विटामिन। आगे देखते हैं। भूकंपीय तरंग रिकॉर्ड की जाती है सिस्मोग्राफ पर। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भलीभांति किस लक्षण का विकास करेंगे? तो टाइफाइड। प्रदूषित जल जो पिएंगे ना तो हम लोग को टाइफाइड होगा। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रिया विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है? ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल पे। सभी जैविक वातावरण प्रक्रिया विभिन्न जलवायु तथा मौसम दशाएं किसी परत पर उत्पन्न होती है? तो ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल पे। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखेगी? तो भूरा। पीली रोशनी पे एक गहरी नीली वस्तु जो है भूरा दिखेगी। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड लगभग का समय लगता है। चलती गाड़ी में बैठा आदमी की ऊर्जा होगी गतिज और स्थितिज दोनों होगी। चलती गाड़ी में बैठा आदमी की ऊर्जा कैसी होगी? तो गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा होगी। अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं? सिरोसिस। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है। टाइफाइड में शरीर में आंत प्रभावित होता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्यतः रूप से क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। बिना सल्क वाली मछली है कैटफिश। कैटफिश जो है ना बिना सल्क वाली मछली है। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होता है वायु में। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर कहाँ होता है? वायु में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है कौन? विद्युत सेल। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजन कैफीन पाया जाता है। कॉफी में पाया जाता है कैफीन, तो चाय में थिन पाया जाता है। कॉफी में कैफीन पाया जाता है, चाय में थिन पाया जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? अपेक्षिक आर्द्रता। हाइग्रोमीटर से मापा जाता है अपेक्षिक आर्द्रता। एक शॉर्ट्स प्रोग्राम एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखा हुआ प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण है। एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखा हुआ प्रोग्राम का मशीनी भाषा का रूपांतरण है एक सोर्स। आगे देखते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण क्या होता है? समान होता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा स्थिति। खींचा हुआ जो धनुष है ना उसमें पाया जाता है संचित ऊर्जा। जैसे छोड़ देंगे
खींच करके छोड़ेंगे तो उसमें गतिज ऊर्जा। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल सक्रिय ना हो। यह न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाहरी बल सक्रिय ना हो। जैसे हम लोग किसी चीज़ वस्तु के लिए हैं और वो अस्थिर है तो ठीक है, उस पर जैसे हम लोग कोई बल लगाते हैं तो वो हो गया, उसी को हम लोग कहेंगे न्यूटन का फर्स्ट लॉ। और न्यूटन का सेकेंड लॉ हो गया, उसमें जो है इसका व्यंजक के बारे में है। और न्यूटन का थर्ड लॉ है क्रिया प्रतिक्रिया। अगर किसी वस्तु को, किसी चीज़ को हम लोग धक्का देते हैं, वो भी वस्तु हम लोग को वापस धक्का देता है, तो वही हो गया क्रिया प्रतिक्रिया। तो न्यूटन का थर्ड लॉ। जब एक चलती वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? 4 गुनी बढ़ जाती है। जब एक चलती वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? कूलॉम। 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन होता है। 1 किलोग्राम राशि का वजन क्या होता है? 9.8 न्यूटन होता है। एक्सरे के शोधक कौन है? रोएंटजन। एक्सरे की खोज किसने किया था? तो रोएंटजन ने किया था। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करते हृदय की धड़कन। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करते हैं हृदय की धड़कन को। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो 16 से 18 बार सांस ले सकते हैं हम लोग 1 मिनट में। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? गति। एक्स किरण पार नहीं कर सकती है तो अस्थि को जो है ना एक्स किरण पार नहीं कर सकती है। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? डायोप्टर। डीओएस का अर्थ है डिस्क संचालन प्रणाली। डीओएस का अर्थ क्या है? डिस्क संचालन प्रणाली। पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है श्वसन क्रिया द्वारा। पौधे जो हैं स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है श्वसन क्रिया के द्वारा। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और किलोमीटर में जब बोलेगा तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। याद रखिएगा आप लोग। एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। मीटर में 15 लगेगा और किलोमीटर में बोलेगा तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर लग जाएगा। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46 या जोड़ा में 23। मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है दाब मापने के लिए। मैनोमीटर का उपयोग क्या करते हैं? माप दाबने में। हेलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन है? फ्लोरीन। हेलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन है? तो फ्लोरीन। हेलोजन एक ग्रुप है जिसमें हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टीरेरीन ये सब पाया जाता है। उसी में बोल रहा है सब सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन है? तो फ्लोरीन है। आगे देखते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु के त्वरण क्या होता है? समान होता है। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो कैलोरी में। खाद्य ऊर्जा जो है कैलोरी में नापा जाता है। ओजोन परत रक्षा करती है सूर्य के पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की। एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर। एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। डेक्टिलोलॉजी संकेत भाषा द्वारा किसके संवाद का विचार का व्यक्त किया जाता है? तो बधिरों का। डेक्टिलोलॉजी द्वारा किसके संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है? तो बधिरों का। फेराडे किसकी इकाई है? धारिता की। फेराडे जो है धारिता की इकाई है। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? टिटनस। रक्त समूह में कौन सा सर्वग्राही है? ये भी जो है ग्राही है, दाता हो जाएगा ओ। मनुष्य के हृदय में सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होती है 72 बार। हृदय की जो धड़कन है 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। और सांस हम लोग जो है 1 मिनट में 16 से 18 बार ले सकते हैं। किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग होता है? तो आयोडीन। मानव आंख का कैटरेक्ट सर्जरी या मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालते हैं? लेंस के ऊपर की अतिरिक्त पेशियां को निकालते हैं। मानव के आंख का कैटरेक्ट सर्जरी मोतियाबिंद में ऑपरेशन में जो सर्जन जो है वो लेंस के ऊपर का जो अतिरिक्त पेशी होता है ना उसको निकाल देता है। कौन मानव शरीर के सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? तो यकृत। यकृत जो है ना मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाता है। मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सामान्य तापमान बोलेगा सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट में 96.8 होता है। और केल्विन में बोलेगा 310 केल्विन होता है।
चूना पत्थर किस तरह का चट्टान है? अवसादी चट्टान है। चूना पत्थर अवसादी चट्टान है। एक सीयू जनित्र एक एसी जनित्र में मुख्यतया होता है आर्मचेयर, जिसको कुंडली बोलते हैं, क्षेत्रीय चुंबक, स्लिप रिंग और प्रोसेस होता है। आगे देखते हैं, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है। एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक मैकेनिक जो है एक पीतल के प्लग को एक स्टील के प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कस कर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल का प्लेट ठंडा और स्टील का प्लेट क्या हो? गर्म हो। इसको एक बार फिर से समझिएगा। एक मैकेनिक एक पीतल का प्लग को एक स्टील के प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कस कर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ जो है तब होगी जब पीतल का प्लेट क्या हो? ठंडा, स्टील का प्लेट क्या हो? गर्म। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या है? CaOCl या फिर CaOCl का हॉल 2 भी होता है। कौन सा रंग दिया को अधिकतम दार्शनिक देता है? तो पीला। पीला रंग जो है ना दिया को दार्शनिक देता है। माचिसों में किस रसायन का उपयोग करता है? लाल फास्फोरस का। माचिस का जो तिल्ली होता है उसमें जो हम लोग लाल फास्फोरस का उपयोग करते हैं। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है ओम में। विद्युत प्रतिरोध ओम से मापते हैं। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है इथेनॉल लाया जाता है। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? Ag। चांदी का रासायनिक प्रतीक है Ag। आगे देखते हैं, जितनी ऊंची आवाज उतनी ही ऊंची होगी उसकी क्या? आवृत्ति। जितनी ऊंची उसकी आवाज होगी उतनी ही ऊंची उसकी आवृत्ति होगी। सबसे कम तरंगदैर्घ्य लंबाई वाली किरण है गामा किरण। सबसे कम लंबाई वाली किरणें कौन है? गामा। किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती है वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है ना हेलोजन के कांच पर प्रहार करती है। मानव नेत्र की दूरी दृष्टि को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। मानव नेत्र के दूर दृष्टि दोष को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। दूर दृष्टि दोष ठीक किया जाता है उत्तल से, निकट और निकट दृष्टि दोष अवतल से ठीक किया जाता है। दूर दृष्टि उत्तल लेंस से ठीक किया जाता है और निकट दृष्टि दोष जो है अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। एकरूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में क्या होती है? समानांतर होती है। एकरूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखा आपस में होती है समानांतर। अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अक्रिय गैस जो परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। अक्रिय गैस को ही हम लोग नोबेल गैस कहते हैं, इनर्ट गैस बोलते हैं, शून्य गैस बोलते हैं। आगे देखते हैं, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज्यादा होगा? रेल इंजन का। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गति है, किसका जो है संवेग ज्यादा होगा? रेल इंजन का। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है किलोवाट में। किलोवाट में जो है साधारण मशीन की क्षमता दर्शाया जाता है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। और ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिहार के एग्ज़ाम के लिए भी, क्योंकि बिहार एसएससी जो है एग्ज़ाम में इंटर लेवल वाला जो एग्ज़ाम है उसमें 25 साइंस पूछेगा। 25 साइंस पूछेगा, तो आप लोग ये वीडियो को ज़रूर देख लें। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।